डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NTC एजुकेशन फॉर ऑल में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रियल नंबर। बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसका काफ़ी इस्तेमाल भी होता है ना। नंबर्स की समझ जरूरी आइडिया है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड यूज इन एवरीडे कैलकुलेशंस। जैसे कि आप फाइनेंस में या आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह होती हैं उनमें, इन सब का इस्तेमाल आप एवरीडे लाइफ में बहुत सारी जगह करते रहते हैं। जो नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर्स, इन्हें दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से एक रेशनल नंबर्स होते हैं, एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं। पी एंड क्यू ये इंटीजर्स है, लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, क्यू यहाँ कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये हमें याद रखने की बात है। इसके एग्जांपल में 1/2 -3 4.750, हम इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है। तो रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग जिसमें एक नंबर या एक से अधिक नंबर कई बार रिपीट होते चले जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इंक्लूड्स होल नंबर। इसमें सारे होल नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स इसी के अंदर आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। अच्छा, होल नंबर्स में हम लोग इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ऑल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, वो हम लोग अलग उसमें पढ़ चुके हैं। ऑन नंबर लाइन्स पॉजिटिव नंबर्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो, है ना। नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, मान के चलो इस तरीके से, तो हम देखेंगे 0 1 2 3 -1 -2। यह मैंने सिर्फ इंटीजर्स को लेके बना दिया, लेकिन सारे रेशनल नंबर भी ऐसे होते हैं। जीरो से राइट साइड में सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे। फिर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। कांट रिटन एज फ्रैक्शंस, इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन नेवर रिपीट्स, नेवर टर्मिनेट्स। ठीक है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कभी रिपीट नहीं करता और कभी टर्मिनेट भी नहीं होता। एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7, है ना, √6, ये और आगे बढ़ते जाएंगे। पाई भी इसमें आता है ना। पाई की वैल्यू भी इसी में आती है। इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एग्जैक्टली। लेकिन नंबर लाइन पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहाँ हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इनकी एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है वो हम नहीं बता पाते। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? मान के चलो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज हमारी रहती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? व्हेन एडिशन, जब भी एडिशन होगा तो अगर ए और बी दो नंबर जो कि रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, है ना, उनका सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में ए और बी अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट, है ना। जैसे a + b = b + a, यानी ऑर्डर से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में काम करता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं। मान के चलो
3 और 2 को ऐड करते हैं वो 2 + 3 के बराबर आएगा, या 4 × 5 करते हैं वो 5 × 4 के इक्वल टू आएगा, है ना। तो ये कंडीशंस होती हैं। ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है व्हेन 3 है ना रियल नंबर्स आर एडेड। जब 3 रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट 2 को ऐड किया, देन थर्ड को ऐड किया। यहाँ हमने क्या किया, लास्ट 2 को ऐड किया, फिर फर्स्ट को ऐड किया, बट आंसर डज नॉट चेंज। इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रही है। मल्टीप्लिकेशन a × b × c। ऑर्डर पहले a और b को मल्टीप्लाई किया, देन c से मल्टीप्लाई किया। यहाँ b और c को मल्टीप्लाई पहले किया, उसके बाद a से मल्टीप्लाई कर दिया। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ना, 2 से अधिक नंबर्स को जब आपस में ऐड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें या किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें, है ना, दोनों कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बी और सी को हम ऐड करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए से। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a × b + a × c, यानी a जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में b - c को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो a × b - a × c, यानी a इंडिविजुअली b और a इंडिविजुअली c के साथ भी प्रोडक्ट देगा, मल्टीप्लाई करेगा। कुछ और प्रॉपर्टी हैं जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एक रेशनल नंबर है या एक रियल नंबर है a, उसमें हमने 0 ऐड किया, है ना, तो आंसर ए रहेगा। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, जब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। एडिटिव इन्वर्स, कोई नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स, यानी -1 वही नंबर, है ना, सेम = 0 होता है। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a × 1/a = 1, इसमें 1 आ जाती है। सिर्फ a = 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के सारे केसेस में ये यूज फाइनेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता है या प्राइस वगैरह किसी चीज़ के निकालने होते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारी उसमें होता है, फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, स्पीड, डायरेक्शन वगैरह, है ना, एक्सीलरेशन वगैरह निकालने के लिए। ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, है ना, लेंथ वगैरह निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसके इस्तेमाल आगे देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, हैव अ गुड डे।